हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो ओरिजिनल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे कि जो करंट में बिटकॉइन में पंप आया है या जो भी मूव आया है, क्या यहाँ से फिर से बुल मार्केट आएगा या फिर ये एक बुल ट्रैप है, जिसको हम कहते हैं कि एक तरीके का ऐसा ट्रैप जिसमें लोग फंस जाते हैं और बाद में मार्केट फिर से क्रैश कर जाता है। तो यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट खोल रखा है और वीकली चार्ट में मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं जो भी की लेवल है। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ की हैं जो अपवर्ड से डाउनवर्ड और डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन ने यहाँ पे लो लगाया था नवंबर 2025 में, जो कि था 80,000 का। उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन एक रेंज बना के चल रहा था और काफ़ी लंबे टाइम तक वो इसी रेंज में था। अगर मैं देखूँ दिन में तो 50 डेज तक, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने तक जो है प्राइस इसी रेंज में था। अभी करंट में जो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, जो डबल रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी, दोनों को ब्रेक करके बिटकॉइन अभी ऊपर की ओर चला गया और करंट में जो है ये अपने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। प्रीवियसली बिटकॉइन ने क्रैश के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया था जिसका ब्रेकआउट जो है नीचे की ओर हो गया था, लेकिन नीचे की ओर आने के बाद हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो है टारगेट वो अभी पूरा नीचे तक पूरा नहीं हुआ था और यही से जो है बिटकॉइन रिवर्सल लेने लगा। और यहाँ पे काफ़ी होल्ड करने के बाद जब उसने ट्रेंड को ब्रेक किया है तो वो अगेन जो है अपने इसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को अभी करंट में रीटेस्ट कर रहा है। तो बिटकॉइन में ये जो रैली आई है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम फिर से बुल मार्केट देख सकते हैं और पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है अगेन न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, क्योंकि हम इसको एक रिलीफ रैली बोल सकते हैं, लेकिन करंट में जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स ही चल रहा है। इसके अलावा न्यू ईयर की जो क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ पे बेयरिश हुई थी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको चैनल पे जा कर के देख लीजिए। तो अभी करंट में क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो है, अभी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वो अभी टेस्ट कर रहा है बिटकॉइन। क्या इसके बाद बिटकॉइन और ऊपर जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। इसके बाद जो अपवर्ड रेजिस्टेंस है वो 98,000 से 100,000 वाला एरिया है, तो बिटकॉइन इस वाले एरिया को भी रीटेस्ट करने जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करके वो यहाँ पे सपोर्ट वापस लेने लगा 100,000 के आसपास सपोर्ट लेकर के, यहाँ पे अगर बुलिश चार्ट बनाने लगा या बुलिश कैंडल्स बनाने लगा, सिर्फ तभी हम ऐसा मानेंगे कि बुल मार्केट वापस आ गया है। और यहाँ से जो है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद 100,000 से बिटकॉइन जो है अगेन न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब तक 100,000 पे सपोर्ट नहीं दिखाता तब तक मार्केट में वापस एंट्री और इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसको मैं आपको दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूँ। अभी करंट में अगर हम देखें वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई की बात करूं तो स्टोकेस्टिक आरएसआई जो है अभी अपने डेंजर जोन से निकल के जो है अभी बुलिश क्रॉसओवर दे चुका है, इसीलिए हम मूव देख रहे हैं। और आगे स्टोकेस्टिक आरएसआई ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे बिटकॉइन अगेन 100 के तक वाले एरिया को जाके रीटेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो है 2 वीकली में जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है उसने बुलिश क्रॉसओवर तो किया है, लेकिन अभी वो डेंजर जोन से नहीं निकला है। तो ऐसे बुलिश क्रॉसओवर में काफ़ी बार होता है कि यहाँ पे बिटकॉइन में रिलीफ रैली आ जाए, लेकिन उसके बाद ये वापस क्रॉसओवर बिना ऊपर जाए यहीं पे वापस डाउन की ओर क्रॉसओवर कर जाता है, तो वहाँ से जो है मार्केट नीचे गिर जाता है। तो पहला रीज़न तो यही है रिस्क होने का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करने का, और बिटकॉइन के वापस क्रैश होने का एक रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे हम जो है वीकली चार्ट में अगर वापस आ जाएं तो मार्केट साइफर बी का जो इंडिकेटर है, ये एक पेड इंडिकेटर है। इसके बारे में मैं कभी पूरा वीडियो फिर से बना दूंगा, लेकिन इस इंडिकेटर में जो ग्रीन डॉट बाय का बनता है बड़े टाइम फ्रेम में, वो बहुत ही रेयरली बनता है। लास्ट बना था 2022 में और अब जाकर के 2025 के दिसंबर में जाकर के ये ग्रीन डॉट बना है। तो ये जब ग्रीन डॉट बनता है तो क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं हिस्ट्री से, तो ये ग्रीन डॉट जब लास्ट टाइम बना था उसके बाद हमने एक रिलीफ रैली देखी थी, लेकिन उसके बाद अगेन जो है बिटकॉइन अच्छा खासा क्रैश कर गया था। अगर मैं परसेंट में बात करूं तो आप देख सकते हो अराउंड 36% के आसपास
वो गया था और वहीं पे जो है बिटकॉइन का बॉटम लग गया था। तो ये जो बाय का बटन आया है ये ज़रूर बॉटम के आसपास बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बना है तो इसका मतलब बॉटम लग गया है। इसके पहले भी अगर हम हिस्ट्री में जा कर के देखें तो यहाँ पे बना था। अब ये जो बना था वो एग्जैक्ट बॉटम पे बना था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर जाने के बाद फिर से क्रैश आया था और इस एरिया को रीटेस्ट किया था। तो ये ग्रीन डॉट बनने का मतलब ये नहीं है कि बेयर मार्केट ख़त्म हो गया है और बिटकॉइन और नया लो नहीं लगा सकता। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्रेंड वाइज भी मार्केट जो है वो लोअर हाइज लगाना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड्स कर रहा था, लेकिन एक बड़ा रिवर्सल आने के बाद जब बड़ा क्रैश आया है उसके बाद मार्केट वापस रीटेस्ट कर रहा है अपने अपर लेवल्स को। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस इस एरिया को रीटेस्ट करता भी है और रीटेस्ट करके अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है और वापस डाउन आता है तो भी हम बेयरिश ट्रेंड में ही रहेंगे, क्योंकि ये एक लोअर हाई और लोअर लोस का पैटर्न होगा। तो बिटकॉइन का टारगेट क्या रह सकता है, वो है प्रीवियस बुल रन का ऑल टाइम हाई जो 69,000 से 64,000 वाला ये एरिया था। ये टारगेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए कि बिटकॉइन का टारगेट क्या रह सकता है। 64,000 से 70,000 वाले एरिया को टेस्ट करने के बाद हो सकता है हम फिर से यहाँ से जो है बुल रन देखें, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें देखना होगा कि यहाँ से मार्केट वापस न्यू ऑल टाइम हाइस के लिए रेडी है कि इस लेवल को तोड़ के वो और नीचे वाले लेवल्स को जाके टेस्ट करेगा, वो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन करंट में जो है अभी यहाँ पे हम बेयरिश ट्रेंड में ही हैं। रिलीफ रैली ज़रूर आ सकती है, 100K को ज़रूर बिटकॉइन टेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद चांसेस यही रहेंगी, प्रोबेबिलिटी यही रहेंगी कि वहाँ से हम क्रैश करके एक नया लो बनता हुआ मार्केट में देख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ इसको रूल आउट कर सकती है, अगर बिटकॉइन 100K के लेवल को तोड़ करके वापस आए और डाउन के बाद वो यहीं पे सपोर्ट लेने लगे, 100K वाले एरिया से बायर्स फिर से इंटरेस्ट लें, तब वहाँ पे हम देखेंगे मार्केट में कि न्यू ऑल टाइम हाई जा सकता है या नहीं। तो ऐसे ही क्विक एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्रिप्टो के ऊपर हिंदी में एनालिसिस के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने सिग्नल चैनल भी खोला है टेलीग्राम पे, जो कि एक प्राइवेट चैनल है, लेकिन इस चैनल को जो है ज्वाइन करना कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम का जो यूज़र नेम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रुप अभी काफ़ी नया बना है, 25 दिसंबर 2025 को ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और वहाँ से मैंने जितनी भी कॉल्स दी हैं, एनालिसिस दी हैं, जो भी मैं मार्केट में ट्रेड लेता हूँ या एनालिसिस करता हूँ, वो सारी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। और लगातार जो है हमें न्यू ईयर के टाइम से सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ है, अभी तक एक भी ट्रेड लॉस में नहीं गई है। हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, और एनालिसिस जो भी मैं करता हूँ उसको मैं यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने सोई का यहाँ पे चार्ट डाला था और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मैंने सोई का सिग्नल भी दिया था, और फिर वो ट्रेड जो है हमारी प्रॉफिट में भी क्लोज हुई थी। इसी तरह मैंने जी कैश में भी सिग्नल दिया था, जी कैश की एनालिसिस पोस्ट करके यहाँ पे सिग्नल दिया था, और हमने जी कैश में भी प्रॉफिट देखा था। ऐसे ही सोलाना में और हाइप में भी हमको आज प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही अच्छे सिग्नल्स को लेने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए मुझे आप डीएम कर दो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आपको कोई और ऐसा कॉइन है जिसकी एनालिसिस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।